मंडल चौकी में कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। नागरिकों से करवाए गए हस्ताक्षर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश में अभियान की हुई शुरुआत। ग्वालियर में संविधान निर्माता को लेकर छिड़ा विवाद। अनिल मिश्रा के बयान से मची हलचल। केवीएन राव को बताया संविधान निर्माता। बुरहानपुर में ई अटेंडेंस लागू होने के बाद भारी विरोध। शिक्षकों ने कानून वापस लेने की कही बात। डिप्टी कलेक्टर को शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में सड़क सुरक्षा उपायों पर केंद्रित कार्यशाला डाटा ड्रिवन हाइपर लोकल इंटरवेंशंस डीडीएचआई का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और सड़क सुरक्षा से जुड़े आधुनिक उपकरणों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यशाला में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन, आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञ प्रोफेसर वेंकटेश बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और एसपी, जनप्रतिनिधि और जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य वर्चुअली जुड़े। करीब 3000 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इंदौर में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ो आंदोलन अभियान की जोरदार शुरुआत की। शहर के सभी 85 वार्डों में एक साथ हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया, जिसमें हजारों नागरिकों ने भाग लिया। यह अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे आंदोलन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य चुनावों में वोटों की कथित चोरी और सत्ता हासिल करने के प्रयासों का विरोध करना है। प्रत्येक क्षेत्र में नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख चौराहों पर अभियान चलाया गया। कांग्रेस नेताओं ने जनता से जुड़े बिंदुओं पर अपनी राय रखी और समर्थन जुटाया। शहर में अभियान को लेकर उत्साह देखा गया। भारत देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में लोकमत होता है। लोकमत के अनुसार मत अधिकार का उपयोग होता है। इसके अनुसार चुनी सरकार होना चाहिए। जिस तरीके से भारत देश में हमारे वहाँ फैसली वोटों की बड़ी सरकार है। लोग किसी सरकार से फैसली वोट होते हैं। किसी ऐसे मकान में जिसमें 10 व्यक्ति नहीं रह सकते, 400 वोट जुड़े हुए हैं। ऐसे कई व्यक्ति जिनके वोट 4 जगह उनके नाम है। उन लोगों को द्वारा अगर पूरी सरकार ऐसी फैसली वोट चलेंगे तो सरकार फैसली सरकार कहलाएगी। जिस तरीके से लोकतांत्रिक से जो मूल्य निर्धारित करती है उसके हिसाब से मूल्य निर्धारित करती है। दूसरा, उसके हिसाब से वो देश को चलाती है। जिस तरीके से उसको जो करना होता है, बीबी के खाते लगवाना या अपने द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ओर खाते नहीं लगते, कांग्रेस को लगता है। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से 200 साल के अंग्रेजों को राज्य को खत्म करा था, देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकारों ने देश को स्थायित्व और विकास की ओर आगे बढ़ाया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, एन केन कानून का उपयोग हो, दुरुपयोग हो, चाहे ईवीएम का दुरुपयोग हो, चाहे वोटर लिस्ट का दुरुपयोग हो, चाहे डुप्लीकेटिंग ट्रिप्लीकेटिंग के माध्यम से मतदाताओं के माध्यम से जो वोट चोरी हुई है कि एक कार्यकर्ता को यहाँ नाम, दूसरी जगह तीसरी जगह नाम, और राहुल गांधी ने जो साबित कर दिया है, मुझे लगता है कि ये दूसरे देश में आजादी की दूसरी लड़ाई है जहां जनता जिसको चुनना चाहती है उसको चुन नहीं पा रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता है, हमारे नेता राहुल गांधी जी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित है कि ये जो वोट चोरी करके सरकारें बना रही है और एक एक आम जन तक ले जाएंगे, वो शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। उन संसाधनों पर निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रोक लगेगी और आने वाले समय में निष्पक्ष चुनाव होंगे और देश में निष्पक्ष सरकारें बनेगी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हक और अधिकार होता है मत डालकर अपने पसंद की सरकार, अपने पसंद की पार्टी की सरकार को चुनना।
लेकिन चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक देश में बड़ा षड्यंत्र करा है, जिसकी पोल राहुल गांधी जी ने खुली है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोगों से उनका सरकार चुनने का हक छीन लिया जाए, देश में लोकतंत्र के बदले राजतंत्र आ जाए और जनता से उनका प्रतिनिधि चुनने का, उनकी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार छीन लिया जाए। इसके विरोध में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करी है। देखिए, आज पूरे इंदौर के अंदर 85 वार्डों में एक साथ हमारे मंडलीय अध्यक्ष जो हमारे युक्त पार्षद है और हमारे पूरे संगठन के नेताओं के द्वारा एक बड़ा अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। उसके अंदर आप देखिए, पब्लिक अपने आप रुक कर आ रही है साइन करने और वो भी वाकई में हमारा वोट चोरी हुआ। इसलिए संदेश देता है देश को, देश की जनता को कि उनका वोट चोरी किया जा रहा है। आप देखिए, सर्वे क्या आते हैं, क्या टीवी दिखाती है, क्या मीडिया दिखाती है कि हर जगह मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, हरियाणा में हम जीत रहे हैं, राजस्थान में हम जीत रहे हैं। आखिर में क्या होता है, सारे सर्वे फेल हो जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, उनका जादू चल जाता है और बताते हैं वो जीत गए। उधर कांग्रेस द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत में बुधवार को मूसाखेड़ी रिंग रोड चौराहे पर कांग्रेस नेता संतोष यादव के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कांग्रेस नेता के नेतृत्व में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के दौरान नागरिकों से हस्ताक्षर करवाए गए। संतोष यादव ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा भारत में चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर सभी जगह पर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है। आज हमारे द्वारा माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पे राहुल गांधी जी द्वारा पूरे भारत में चलाए गए जा रहे अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ में माननीय चंद्रकांत पटेल जी, चंदू शेखर जी, अमन बजाज जी के नेतृत्व में हमारे भाई विजय रायकवाल, लक्ष्मी भैया, हमारी पूरी टीम, दशरथ भैया, नेविल भैया, आज मूसाखेड़ी रिंग रोड चौराहे पे वोट चोर गद्दी छोड़ का हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर की वोट चोरी रुके तो भारतीय जनता पार्टी जो वोट चोरी करके सरकार बनाई है उसके विरोध स्वरूप हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वोट चोरी जो कर रही है, जिसको सरकार बना रही है, उसको संदेश हम लोग घर घर तक आम लोगों तक दे रहे हैं। आपका नाम? संतोष यादव, एडवोकेट। मैं पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विधानसभा पार्टी। जो सहारा से यहाँ के एक हस्ताक्षर जरूर करें। हस्ताक्षर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर मिशा सिंह की अध्यक्षता में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग एनपी देव, उप संचालक कृषि कल्याण विभाग नीलम चौहान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सैलाना सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि कृषकों की मांग के अनुसार नवंबर माह के दूसरे सप्ताह से रबी की सिंचाई हेतु नहरों में पानी छोड़ा जाना प्रस्तावित है। बैठक के दौरान विकास खंडवार योजनाओं की संख्या, रूपांकित उपयोगी जल क्षमता, जल भराव वर्ष 2024-25, वास्तविक सिंचाई 25-26 में प्रास्ताविक सिंचाई के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा एनओसी प्राप्त किए गए किसानों को विद्युत कनेक्शन लाइसेंस प्रदान कर दिए जाते हैं, जिसके कारण जो पानी के अपव्यय की स्थिति संभावना होती है। साथ ही विद्युत विभाग जल संसाधन विभाग से एनओसी प्राप्त करने के उपरांत ही विद्युत कनेक्शन लगाए। उधर वर्षों से उपेक्षा झेल रहे ग्रामीण पटेलों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार पर नाराजगी जताई है। ग्रामीण पटेल कल्याण संघ ने मंगलवार को नगर के बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में एक बैठक आयोजित की, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पटेलों के उनके अधिकार, मानदेय और सम्मान वापस दिलाने की मांग उठाई गई। बैठक में राजस्व वसूली, किस्तबंदी के कार्य, ग्राम पटेल पदों की भर्ती, भू राजस्व संहिता की धारा 222, 229 के तहत जिम्मेदारी पटेलों को पंचायत प्रतिनिधित्व समय मांगों पर चर्चा की गई। संघ ने कहा कि कमिश्नर के आदेशों के बावजूद ग्राम पंचायत के पटलों के नाम पर मोबाइल नंबर सूचना पटल पर दर्ज नहीं किए गए। साथ ही बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल शरणागत, जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार लिल्लोहरे और संगठन में कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
जी बताएंगे। गाँव मेरा दुबई है और समनापुर नगर तहसील जिला बालाघाट का निवासी। उसमें जो शासन के आदेश थे ग्राम पंचायत में पटेलों को बैठने की व्यवस्था की जाए करके सरकार के आदेश प्राप्त होने के बाद हमने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को दिया। सरकार के पास हम लोग अपने पटेल के हक और अधिकार की बात अभी तक रखते आए हैं, लेकिन सरकार हमारी हर बातों को सुनने का शुरू कर रही है। अग्रिम कदम हमारा ये रहेगा कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा और पूरे प्रदेश के पटेल को जागृत करके भोपाल में घटना देते हुए जिला स्तर पर कार्यक्रम यही है कि जो सरकार का आदेश कमिश्नर के माध्यम से हर जिलों में और हर पंचायत में गया था कि पटेलों के लिए बैठने की कुर्सी की व्यवस्था की जाए, पटेलों का नाम पटल पर रखा जाए, पंचायत में बुलाया जाए, तो इस आदेश की अवहेलना हो रही है। इस आदेश के लिए आज हम कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं। यदि नहीं होता तो फिर अग्रिम आंदोलन जिला स्तर पर करेंगे। सभी लोगों का बहुत सारे लोग त्योहार से पहले रतलाम जिले की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एसपी अमित कुमार ने कमर कस ली है। उन्होंने नामली थाना का आकस्मिक निरीक्षण कर लंबित अपराधों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। थाना प्रभारी और स्टाफ को शिकायतों को गंभीरता से सुनने और फरियादियों के साथ संवेदनशील व्यवहार रखने के निर्देश दिए हैं। हवालात, शस्त्रागार, रिकॉर्ड रूम, बंदियों की स्वच्छता और भोजन व्यवस्था का भी यहां पर निरीक्षण किया गया। बता दें कि डायल 112 वाहन की कार्यप्रणाली, कैमरा और फर्स्ट एड किट की स्थिति देखी। एसपी ने कहा कि पुलिस को जनता की सेवा में तत्पर रहना चाहिए और मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देते हुए सभी शिकायतों का न्याय संगत समाधान किया जाए। बुरहानपुर में त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि खाद्य विभाग की टीम ने बुरहानपुर जलेबी सेंटर पर छापामारी कर की कार्रवाई की है, जहां पर 15 किलो मिलावटी और गंदे गुलाब जामुन बरामद हुए हैं। दुकानदार ने अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की और मिठाई को अपने गोडाउन में भेजने की कोशिश की। जांच में मिठाई में कलर और चांदी का वरक पाए गए, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। खाद्य अधिकारी कमलेश डावर ने कहा कि दुकानदार ने अधिकारियों को झूठ साबित करने की कोशिश की। मावे में मिलावट की पुष्टि के लिए सैंपल भी लिया गया है। जो है बुरहानपुर जलेबी जिसकी हम बात करें तो यहाँ पर जो है मिलावटखोरी के खिलाफ मुहिम चल रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फूड ऑफिसर यहाँ पहुंचे हैं। फूड ऑफिसर ने कमलेश डावर जी ने क्या कार्रवाई की बात आज हम बुरहानपुर जलेबी पेश करते हैं। यहाँ पर हमने मिठाइयाँ लिया है। क्या क्या कमियाँ पाई सर? जो कमियाँ पाई गई उसके लिए हम क्या इन्होंने कुछ खाद्य सामग्री है वो ढकी हुई नहीं रखी थी, बाकी तो सब उसमें मक्खी भी गिरी हुई थी। क्योंकि आपने कुछ आदेश भी किए थे। इसको नष्ट करवाए। उन्होंने बोला कि हमने आगे रखो साइड ले नष्ट करने की बात कीजिए, लेकिन अभी नष्ट नहीं हुआ है। और जिस तरह से यहाँ दुकान संचालक की मौजूद में बात करते हैं, क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए और किस तरह से व्यवस्था को माकूल करेंगे, क्या व्यवस्था होना चाहिए, क्या यहाँ पर करना चाहिए। देखिए ये खाने को गुलाब जामुन के टब के ऊपर जाली रखी कचरा टाइप था। अधिकारी झूठ बोल रहे हैं।
यहाँ ढका हुआ है। जैसा आप कह रहे हो दूसरी अधिकारी झूठ बोल रहा है। अधिकारी झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो मौके पे खड़े हैं, सब साफ नहीं है, तो झूठ बोलने वाली बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ढका हुआ था, लेकिन अधिकारी कह रहे ढका हुआ नहीं था। कुछ एक सामग्री जिसकी बार बार खोलना और माल डालना पड़ता है, इसलिए उसको ढाका नहीं। उसमें मछली भी गिरी हुई थी। मछली तो नहीं देखने आई, साहब ने देखी होगी, मुझे नहीं मालूम। साहब के आदेश पर वो नष्ट करवा दिया गया। अभी कहा गया था कि गोडाउन में रखा गया। नहीं, गोडाउन में नहीं रखा है, यहाँ रोड है, यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर रोड पर कुछ फेंकी जाए, तो उसको साइड में एक जगह नाले में ले जाकर डलवा दिया साहब के आदेश। यदि हम बात करें तो जो मिठाइयाँ है उसमें भी आपको कलर यूज किया, कलर का उपयोग करना प्रतिबंधित है। नहीं, ये जो सैंपल लिया है ये कलर नहीं है, ये बोर्नवीटा जो होता है ना, ये उसकी परत होती है, उसमें कलर नहीं है। और परत भी जो है प्रतिबंधित है, बावजूद आपको परत का 35 परत है, ये ओरिजिनल वर्ष चालू। इस वक्त में दुकानदार का कहना है कि सारी चीजें जो है सर्टिफाइड है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार ये नमूने लिए गए और इसका सैंपलिंग करने के बाद किस तरह से व्यवस्था लगती है। उधर इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में एक ई रिक्शा के किराए को लेकर हुए विवाद के बीच में महिला ट्रैफिक आरक्षक दामिनी पाटिल के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। आरोपी युवती ने न सिर्फ आरक्षक से बदसलूकी की बल्कि उनकी वर्दी भी फाड़ दी। जानकारी के मुताबिक पाटनीपुरा चौराहे पर आरक्षक दामिनी ट्रैफिक ड्यूटी पर थी। उन्होंने झगड़ती दो महिलाओं को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन युवती उल्टा बहस करने लगी और हाथापाई पर उतर आई। पुलिस ने जो है अभद्र व्यवहार और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। हमें एक महिला आरक्षक के साथ जुम्मा झटकी करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का एक मामला सामने आया है। इसमें महिला आरक्षक लगभग कल शाम को लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में पाटनीपुरा चौराहे पर ड्यूटी कर रही थी। तभी ई रिक्शा में जो कि महिला चला रही थी और उसको साथ में सवारी जो बैठी हुई थी वो भी महिला थी। ये दोनों आपस में जो किराए को लेकर के आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो महिला आरक्षक के द्वारा गए वहां पर और ई रिक्शा के ड्राइवर को समझाया, तो उसने उसके साथ जुम्मा झटकी की और शासकीय कार्य में बाधा डाली। इस पर से थाना परदेशीपुरा में शासकीय कार्य बाधा का और मारपीट का मामला पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है और जो ई रिक्शा की जो चला रही थी, जो आरोपी थी, उसको हिरासत में। हाँ, इसमें जैसा कि मैंने बताया जुम्मा झटकी मारपीट भी की गई है, तो उसमें ये उसी धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कॉटन खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल 22 अपराधियों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन की गई है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड काफी रहा है। दरअसल इस कार्रवाई में 9 अपराधियों को जिला बदर किया गया है, जिनमें 2 आरोपी आशीष पाल और आशीष पांडे को मध्य प्रदेश और उसे सटे सीमावर्ती जिलों में 1-1 साल के लिए जिला बदर किया गया है। 7 अन्य अपराधियों को 6 महीने की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। इसके अलावा 13 अन्य अपराधियों के खिलाफ 1 वर्ष के लिए निबंधन आदेश जारी किया गया है। इन अपराधियों को हर हफ्ते संबंधित थाने में जाना। उधर सिवनी जिले के बहुचर्चित हवाला लूट, डकैती और अपहरण मामले में पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और इस मामले में निलंबित सीएसपी पूजा पांडे, निलंबित एसआई अर्पित भैरव समेत 7 पुलिसकर्मी और 9 लोगों को अदालत में सुपुर्द किया गया। 2 पुलिसकर्मी फरार हैं और एसआईटी जबलपुर की क्राइम ब्रांच ने एसएसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई से मामले की जांच में तेजी आएगी और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। शुजालपुर में काले हिरणों को रेस्क्यू करने के लिए साउथ अफ्रीका की एक विशेष टीम पहुंची है। यह टीम वन विभाग के सहयोग से इस अभियान को अंजाम दे रही है। दरअसल काफी समय से काला पीपल क्षेत्र में काले हिरणों की बढ़ती संख्या किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही थी। इन्हें सुरक्षित तरीके से पकड़ने और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए साउथ अफ्रीका से 15 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम सुजालपुर पहुंची और रेस्क्यू के लिए बोमा पद्धति का उपयोग किया गया। यह एक विशेष तकनीक है जिससे बिना जानवर को नुकसान पहुंचाए उन्हें सुरक्षित पकड़ा जाता है। Mr. Vickery from Universal Solutions in South Africa. Yes, sir. What is this Bhuma Paddhati and how it's working? So we're a team from South Africa who come to come and assist the forest department of Madhya Pradesh to catch some antelope in the communal areas and move them to protected areas. How many members are in your team? There are 15 in total. How this Bhuma Paddhati is working? So we still need to figure out exactly where we're going to be catching these animals. So we'll spend the next few days reckoning how we're going to build a capture site. But once that's built, then we'll use a helicopter to assist the catch and move the animals. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।